नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मेरे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ कार्यकर्ता हैं, आइए बातचीत करते हैं। आप दिल्ली प्रदेश मंत्री हूँ सारिका जैन। अच्छा, मंत्री भी हैं सारिका जैन जी, तो आप पदाधिकारी हैं। तो बीजेपी की ये जो जीत है और जिसको बीजेपी ने टिकट दिया वही विधानसभा पहुँच गया, महाराष्ट्र में तो अकल्पनीय जीत है, कैसे देखती हैं? देखिए, महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, आप देखिए यूपी में भी उपचुनाव चले हैं, उनमें भी बीजेपी की ही जीत हुई। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो नीचे ज़मीन तक पहुंचती है, और जो हमारा कार्यकर्ता है वो नीचे ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है। ये नहीं कि आया और बैठ गया और उसको सीट मिल गई, वो नीचे ज़मीन पर काम करता है। उसको पूरा पता होता है कि हमारी रीति क्या है, हमारी नीति क्या है, किससे कैसा बिहेव करना है, किससे कैसी बात करनी है। उन नीतियों के कारण हमारी जीत होती है। और मोदी जी इतना महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं की देखो कितनी जीत हुई है। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं। मैं एक महिला हूं, मैं जानती हूँ, मेरी पार्टी में मुझे पूरा रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये हमारी पार्टी की एक गरिमा है, ये हमारी पार्टी का एक चरित्र है, जिसके कारण हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आज हमें प्राउड फील होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी की सेना के सिपाही हैं जी। और आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो लाड़की बहन योजना थी उसने लोगों को, लाभार्थियों की संख्या बढ़ा दी, ये एक बड़ा कारक रहा जीत का? देखिए, कोई भी योजना जो होती है वो नीचे जो ग्राउंड स्तर के लोग हैं उनके लिए होती है कि उनको कोई लाभ मिले। और ऐसे ही ये जो योजना निकाली वो भी इसीलिए निकाली कि जो नीचे का तबका है उसको लाभ मिले। और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और बहुत उनको अच्छा लगा कि हमारे लिए भी कोई आया है इस तरह का बंदा जो हमारे बारे में स्पेशल से सोचता है। नहीं तो आपने देखा कांग्रेस के टाइम पे 1 रुपया आता था तो लोगों को क्या मिलता था, 5 पैसे मिलते थे, लेकिन आज डायरेक्ट बैंक खातों में जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी घपला नहीं है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं शायद उसी की बदौलत है कि महायुति को जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है वो इस बार बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में और भी महिलाओं का जो प्रतिशत है वोट में वो बढ़ेगा, क्योंकि महिलाएं मोदी जी को बहुत लाइक करती हैं। कोई भी स्टेट की महिलाएं हो, मोमडन महिलाएं हो, मुस्लिम महिलाएं हो, हिंदू महिलाएं हो, सभी महिलाएं मोदी जी को बहुत लाइक करती हैं। महाराष्ट्र में तो हो गए, दिल्ली में भी 2 महीने बाद चुनाव है, दिल्ली में क्या देखती हैं आप? देखिए, दिल्ली में भी हमारी प्रचंड जीत होगी, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पर काम किया है। लेकिन रेवड़ी कैंपेन तो उन्होंने शुरू कर दिया है। कैंपेन कोई भी शुरू करे, वो तो मीडिया वाले हैं ही, आपको पता है, प्रचार प्रसार में पैसा फूकते हैं, लेकिन ग्राउंड का लेवल उनका कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी की जीत निश्चित है। जी, बीजेपी की ये जो जीत हुई है, प्रचंड विजय हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का आपको पता ही है क्या हालात है कांग्रेस के, बट बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, तभी आज हम यहाँ खड़े हैं। महाराष्ट्र का चुनाव भी हम जीते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी की जीत पर आपका क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि किन कारणों से जीत हुई है? तो आज मोदी जी की जो ये जीत हुई है महाराष्ट्र में, खासतौर पर इतनी बड़ी विजय, कैसे देखते हैं इसको? उनके अच्छे काम की वजह से बहुत अच्छा काम किया है। सब जगह उनकी छाप है, सब काम करे हैं, जभी तो तरक्की की जा रही है और आगे भी करेंगे। और मोदी जी के हर काम कहने से पहले ही कर देते हैं, तो मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। भाई साहब, राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये दावा किया था कि मोदी का जादू उतर चुका है, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और ही कह रहे हैं। गांधी का जादू उतर गया है, मोदी का तो चल गया उल्टा। उसकी कहानी उसकी, वो तो सबको ऐसे ही कहता है, उल्टा हो गया ये। राहुल गांधी कहता था मोदी चोर है, खुद चोर है, खुद बड़े बड़े लेके घूम रहा है, मोदी को चोर कहता है, खुद ही वो उसका स्क्रू ढीला है जी। अच्छा, महाराष्ट्र में तो हो गया चुनाव, अब दिल्ली की बारी है, 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, क्या लगता है आपको दिल्ली का माहौल? मोदी ही आएगा, लग रहा है ऐसा। मोदी आएगा। मोदी एक आंधी है, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। तो आपको लगता है कि युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं? और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने डराया था लोगों को कि मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस चुनाव में भी ऐसा कुछ कहा था, आपको लगता है कि लोग अब डरे नहीं, अब संभल गए हैं? लोगों की आस्था और मोदी पे बढ़ गई है। इस टाइम मोदी अब और आगे बढ़ेगा, और तरक्की से करेगा, और अच्छे से काम कर सकता है मोदी। और अच्छे से काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है कि इस बार दिल्ली में भी कमल खिलेगा, और प्रधानमंत्री की नीतियों पर जो विश्वास है वो लगातार बढ़ रहा है। देखना होगा कि जब दिल्ली के चुनाव आते हैं तो क्या रुख रहता है दिल्ली के जनादेश का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन अनूप के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।